परम श्रद्धेय स्वामी श्री अनंत श्याम देव जी महाराज के मुखारबिंद से प्रस्फुटित भागवत कथा, श्री राम कथा, अमृतमय प्रवचन की मंदाकिनी संगीतमय कथाओं का रसपान कर करें अपना कल्याण। गाय की रक्षा, विकलांगों की सहायता एवं मंदिरों में सहायता हेतु संपर्क करें स्वामी श्री अनंत श्याम देव जी महाराज, नेमिषारण्य तीर्थ वाले। मोबाइल 09829702455, 09968343520। हमारे एक्सिस बैंक के अकाउंट नंबर 911010021422 में आप अपनी सहयोग राशि भी जमा करा सकते हैं। बहुत दान किया है। चल दिए हैं वहां से, चलते चलते बंधु सामने देखा एक बड़ा अद्भुत नगर है। उस नगर की शोभा को देखा। पूछा है, गुरुदेव ये बड़ी रमणीक जगह दिख रही है, बड़ा अद्भुत स्थल दिख रहा है। उसकी रम्यता, उसकी भव्यता, दिव्यता उस नगर की देख करके राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया। लखनलाल जी से कहते हैं, छोटे भाई देखो तो जरा, कितना दिव्य, कितना आनंद है यहाँ, कितना इसका श्रृंगार है। लगता है यहाँ जरूर कुछ न कुछ हो रहा होगा। वहां के बगीचा, वहां के जलाशय, वहां के फूलों के बगीचा, वहां के रहने वाले लोगों का अद्भुत दिव्यता। उस नगर में, उस नगर का नाम है, विश्वामित्र महाराज से पूछा तो उन्होंने कह दिया, राघव इसको विदेह नगर कहते हैं। इसका दूसरा नाम जनकपुर भी। सुमन बाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु। चारों तरफ नगर के पुष्प वाटिका हैं, फुलवारियां हैं, जिनमें उन बगीचों में सबकी सेवा सुनिश्चित है। बाग हैं, वन हैं, उपवन हैं, सरोवर हैं, कूप हैं, बहुत से पक्षियों का निवास है। और जो वृक्ष हैं वो खाली नहीं है, फलों से बिल्कुल समन्वित हैं, जिनकी डालियां मानो धरती को छू रही हों, इतने फलों से ओतप्रोत। नगर के चारों ओर यह सौंदर्यता से भरा हुआ यह दिव्य नगर जनकपुर मानो राघवेंद्र और लखनलाल जी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धनाढ्य लोग इस नगर में रहते हैं। कुबेर के समान जिनका खजाना भरा है, हर प्रकार की वस्तुओं का यहां किसी प्रकार कोई कमी नहीं, समस्त सुख संसाधनों से संयुक्त। जिस गली से निकल जाओ उस गली में अद्भुत सौंदर्य और सुगंध से परिपूर्ण वातावरण।
घर घर मंदिर, सब लोग की भावना अद्भुत निर्मल है, पावन मन है। एक विशेषता यहां की कि संतों के प्रति और अपने धर्म के प्रति समर्पण है, होना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना मरने से बदतर है। कैसा भी हो, सुख हो दुख हो, आपत्ति आए विपत्ति आए, लेकिन अपने धर्म से वंचित नहीं होना चाहिए। नगर के राजा का जहां निवास है, उसकी अद्भुत आनंद है। उस निवास स्थान की शोभा का वर्णन कौन कर सकता? भौतिक समय से तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता। जो उस समय की शोभा, जो वहां के नगर की दिव्यता अद्भुत है। मानो विदेह नगर को देखकर पूरी दुनिया की अगर सुंदरता उस पे वार किया जाए, फिर भी वो फीकी सी लगेगी। समस्त लोगों की सौंदर्यता अगर वहां समर्पित कर दी जाए, फिर भी वहां हल्कापन सा दिखेगा। ऐसा अद्भुत नगर है। विश्वामित्र के आगमन का समाचार एन केन प्रकारण विदेह राज महाराज तक पहुंच गई खबर, और ज्यों खबर लगी है ना, राजा को खबर चली ना, सुनते ही दौड़ पड़े हैं। उस समय के राजाओं की भावना अद्भुत थी। उनका स्वभाव, उसका प्रभाव समाज पे। इसलिए समाज की जो जनता है ना, ये राजा के प्रति सद्भाव समर्पित किया करते थे, हमेशा स्नेह रहा करता था। और आज परिवर्तन हो गया। समाज के प्रति आदर की भावना नहीं, थोड़ा सा मिल जाए कुछ, विनम्रता खत्म है, वहां तो उद्दंडता में आ जाता है। थोड़ा सा किंचित मात्र मिल जाए, चाहे पद हो चाहे प्रतिष्ठा हो, फिर तो अन्य लोगों को भूल करके बस जो हैं सो अपने को समझ। लेकिन उस समय के राजा सुनते थे, उस पर अमल करते थे, समाज में संदेश देते थे। समाज में शिक्षा, कहते हैं ना कि जैसा राजा होगा वही उसका प्रजा अनुसरण करेगी। यथा राजा तथा प्रजा। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक महाराज को यह खबर लगी ना कि विश्वामित्र महाराज का आगमन हुआ है, अपने को संभाल नहीं सके।